उत्तराखंड का एक गांव। वडखोलू। भाग 1। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमालयन टेल्स हिमालय की कहानियों में। आज हम लेकर आए हैं वडखोलू भाग 1, पौड़ी गढ़वाल का एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गांव। यह सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य, लोक कथा और जीवन के अद्भुत अनुभवों का खजाना है। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि उत्तराखंड की धरती से जुड़ी संस्कृति, इतिहास और लोक कथाओं का जीवंत संग्रह है। यहाँ हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियाँ जो पहाड़ों की मिट्टी, नदियों की धारा और जंगलों की सरसराहट में छिपी हुई हैं। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आए, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। वडखोलू उत्तराखंड एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित गांव है। ब्रिटिश गढ़वाल की स्थापना होने के बाद आज यह पौड़ी गढ़वाल के पूर्वी मनियारस्यों के अंतर्गत कलजीखाल ब्लॉक में पड़ता है। इसकी तहसील और जिला मुख्यालय पौड़ी है। यह पौड़ी गढ़वाल के गिने चुने गांवों में आता है। यह गांव विशाल भूभाग में एकदम समतल भूमि में फैला हुआ है। यह इतना समतल है कि इसमें हवाई पट्टी भी आसानी से बनाई जा सकती है। अन्य गांवों की तरह दूर दूर तक इसके पास कोई गांव नहीं है। इस गांव देखकर कोई भी सोचने के लिए विवश हो जाता है कि क्या पहाड़ों में भी इतने खेती लायक, इतने सुंदर गांव होते हैं। जहां गांव पूरब, उत्तर और पश्चिम सीमा की बात की जाए तो यह ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि इसकी सुंदरता पर चार चांद लगा देते हैं। इन पहाड़ियों में घने जंगल हैं, जिनमें धौड़ा, रुनिया, बेल, कणमण, मालू, हल्दू, ग्वीराल, अमाड़, आमवघला, हेड़ा, बयड़ा आदि हैं। पहाड़ की चोटियों पर चीड़ के पेड़ भी काफी संख्या में हैं। जंगलों में कांटे नुमा झाड़ियां, करोंदा की संख्या भी बहुत है। इसके अलावा अन्य छोटी मोटी जंगली वनस्पति के कारण यह जंगल काफी घना हो गया है। आजकल कंदार, साल एवं खैर की पेड़ भी काफी तादाद में हो गए हैं। इन पेड़ों को गांव के लोगों ने बाद में लगाया है। घना जंगल होने के कारण यहाँ पर हिंसक एवं अहिंसक सभी प्रकार के जानवर खूब मिलते हैं, जिनमें भालू, तेंदुआ, बाघ, मृग, हिरण, बारासिंघा। नदी के किनारे वाले भाग में आजकल नीलगायें भी दिखाई दे सकती हैं। इसी प्रकार सभी छोटे जानवर, खरगोश, सौलू, सेही, जंगली मुर्गे, मुर्गियां, मोर आदि काफी है। मोरों को यहाँ के पुराने लोगों द्वारा बाहर भाबर से लाया गया है, इसलिए इस इलाके में मोर सबसे पहले इसी गांव में थे, जो कि अब आसपास के लगभग काफी गांवों में फैल चुके हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रेप्टाइल्स, सांप और गोलू कुर्सेला आदि पशु भी खूब मिलते हैं। जंगल में मोर, मृग, हिरन, बाघ आदि जानवरों की आवाज अधिकतर सुनाई देती ही रहती है। जंगल में विभिन्न प्रकार की पक्षियों का आवास होने के कारण यहाँ पर जंगल से इन पक्षियों की मधुर एवं तरह तरह की आवाज आती ही रहती हैं। ये पक्षी आपस में एक दूसरे पक्षियों से कभी मधुर, कभी धीमी, तो कभी ऊंची आवाज में से बात करते रहते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर विभिन्न वनस्पतियों और जीव जंतुओं, पक्षियों का बड़ा संग्रहालय है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह अत्यंत आनंददायक स्थान हो सकता है। गांव की पूरी दक्षिणी सीमा को पश्चिमी नायर छुकर कर चलती है। पूर्वी नयार भी इसी स्थान पर पश्चिमी नदी से मिलती है। इस तरह से यह गांव दो नदियों का संगम स्थली भी है। यहीं से दोनों नदियां नयार नदी बनकर की आगे बढ़ती हैं और ब्यास घाट में गंगाजी में विलीन हो जाती हैं। ये नदियां अपने अपने अंदर विभिन्न प्रजाति की मछलियों को जीने के लिए अनुकूल वातावरण देती हैं, जिससे इन नदियों में विभिन्न प्रजाति की मछलियां काफी तादाद में होती है, जो कि अपने विशिष्ट स्वाद के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं।
बरसात में जब इन नदियों में पानी बढ़ जाता है तो इन नदियों में गंगा जी से बड़ी बड़ी मछलियां आ जाती हैं जो 10-15 किलो या इससे भी अधिक हो सकती हैं। इन मछलियों का स्वाद भी अत्यंत स्वादिष्ट होता है। पूरे इलाके में इन मछलियों का बड़ी मांग रहती है। नदी के किनारे लगा हुआ बड़ा भूभाग भी बड़ा मनोहर दृश्य देता है। नदियों द्वारा ले गए विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकृति के छोटे बड़े पत्थर सभी बच्चों या बड़ों का भी मन मोह लेते हैं। नदी के किनारे कुछ बड़ी बड़ी शिलाएं भी हैं, जिसमें एक शिला सती की फठाली पत्थर के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस बड़ी चट्टान के ऊपर एक पतिव्रता नारी अपने पति के साथ सती हो गई थी, इसलिए इस पत्थर को आज भी लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। नदी के किनारे बालू के बड़े बड़े मैदान जगह जगह फैले रहते हैं, जो कि बच्चों के लिए खेलने और मनोरंजन के साधन बने रहते हैं। परंतु आजकल खनन माफियों द्वारा इस रेत और पत्थरों को उठाकर अन्यत्र ले जाया जाता है, जिसके कारण पहले जैसे बालू के विशाल भंडार अब दिखाई नहीं देते, जो बच्चों के लिए बड़े आनंदकारी हुआ करते थे। कबड्डी आदि खेल खेलने में बच्चों को इसमें बड़ा आनंद आता था। बचपन में हमारा बालू में खेलना और नदी में देर तक नहाना मनोरंजन के मुख्य साधन हुआ करते थे। गोपाल सिंह बिष्ट, वडखोलू, देहरादून, 7 जुलाई 1925।